स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज आपके सेल्फ लव का तीसरा वीक है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इससे पहले 2 वीडियोस हो चुके हैं, आप पहले उसे देख लीजिए। अब तक 2 वीक पूरे हो चुके हैं। आप लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं? जो लोग मुझे पहले से सुन रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरे सेल्फ लव सीरीज़ करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर आप कमेंट में बता देंगे कि हाँ हम फॉलो कर रहे हैं, हम करेंगे आगे फॉलो, तो ही इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगी, वरना ये आपकी लास्ट वीडियो है। देखिए, आप अगर इस सीरीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए लाइफ में मैजिक देखने के लिए। तो आज के लिए आपको बता दूं, अगर अब तक आपने 2 वीक पूरे कर लिए हैं, पूरी ईमानदारी से किए हैं, आज कुछ चीज़ें और जुड़ रही हैं, ध्यान से सुनिए। ये लाइफ बदलने वाली सीरीज़ है, ध्यान रखिए। और तो मैं कहूँगी, हाँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। यही सीरीज़ कुछ लोग पैसे देकर लेते हैं, तो यहाँ फ्री है, तब कदर नहीं है आप लोगों को। कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। चलो, आज जो चीज़ जुड़ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। आज सिर्फ एक चीज़ ही जुड़ेगी और पिछली जो चीज़ें थी वो लगातार आपको फॉलो करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप ध्यान से सुनिए आगे क्या करना है। हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जब तक वहाँ हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव मिलता रहेगा, हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। और कितनी भी कोशिश करते हैं, रह जाते हैं हम नेगेटिव के नेगेटिव ही रह जाते हैं। बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ। कहीं ना कहीं दूसरों की बातों से, उनकी आदतों की वजह से हम ना चाहते हुए भी हर्ट हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं सेल्फ लव नहीं हो पाएगा हमसे। अगर हम किसी और बात से अंदर से दुखी हैं तो खुद को कष्ट दे रहे हैं ना, तो सच में नहीं हो पाएगा। मैं आपको केवल यही बताती रहूँ कि सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव करना है और कैसे करना है, करते तो हैं, होता नहीं है। घर में कुछ ऐसे लोग हैं, पार्टनर ऐसा है, एक्स पार्टनर की याद आती है, आप सभी के सवाल होते हैं, मैं जानती हूँ। कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ नहीं होने देती। और सेल्फ लव तो सब बताते हैं, इसके बारे में भरी पड़ी हैं वीडियोस। इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि ये चीज़ें लाइफ में हैं हमारी, जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। घर में या बाहर किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। और अंदर से ऐसा लगता है कि कभी उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते ना, तो ध्यान रखना भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि गलती छोटी हो या बड़ी, इंसान से ही होती है। आपका किसी ने कुछ बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं यार, जाने दो। माफ़ नहीं भी करोगे, नफ़रत करते रहोगे, इससे आपका कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी का कुछ नहीं लोगे, बल्कि अपना दे रहे हो। हम किसी से नफ़रत कर तो रहे हैं, ये नेगेटिविटी कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। हम उससे नहीं, हम खुद से नफ़रत कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये अच्छी फीलिंग है क्या, नफ़रत वाली, जिसमें आपको गुस्सा है? गुस्सा किसे आ रहा है? आपको आ रहा है ना। बुरा किसे लग रहा है? आपको लग रहा है। आपको लेना है एक कागज़ और एक पेन। आपको जिससे भी शिकायत है, जो भी है, छोटी बड़ी जैसी भी शिकायत है, मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है, भाई बहन भाभी, कोई भी हो सकता है यहाँ पे जो आपको कष्ट दे रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि मुझे इससे नफ़रत है। आप एक साथ सारे लोगों को ले सकते हैं, आप किसी एक इंसान को भी ले सकते हैं, जितने भी लोग आपके पास हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सबसे ही नफ़रत हो, किसी एक से भी हो सकती है, 2 लोगों से हो सकती है। तो जितने भी लोग हैं आप उनको ले लीजिए। आपको उससे जो भी शिकायत है, जितनी भी शिकायतें हैं, वो सारी एक कागज़ पर लिखनी है। जैसे मम्मी से शिकायत है तो मम्मी का नाम मम्मी का नाम नहीं है, मम्मी बोलते हैं ना, मम्मी मुझे आपसे ये शिकायत है। अब उसके नीचे आपको लिखना है, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आई लव यू, थैंक यू। अब आपको लिखना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 3 स्टेप हैं। पहले आपको जिससे भी शिकायत है उसका नाम, जो भी आप उन्हें बुलाते हैं, जो भी शिकायतें हैं सारी लिख लो। उसके बाद आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, थैंक यू। 3rd स्टेप, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू।
जब आप लिखने बैठेंगे ना तो खुद ही फीलिंग आ जाएगी आपको। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग आ जाएगी। और इसके रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे आपको, आप खुद सॉफ्ट हो जाएंगे। और आपको ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जब रिज़ल्ट आए। सेल्फ़ लव का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सज लो संवर लो, और ये तो दिखावा मत करो यार, ये तो बहुत सारे लोग करते ही हैं। कौन नहीं सजता संवरता आज के टाइम में। सेल्फ़ लव में हम खुद को परफेक्ट बना रहे होते हैं, बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। हर इंसान इस जर्नी में नहीं है, क्योंकि सज संवर तो सब रहे हैं यार। देख लो, मेकअप तो सबके चेहरे पे मिलेगा आपको। अगर आप हैं इस जर्नी में, बहुत ही लकी हैं आप, जो अंदर से खुद से प्यार कर रहा है, अपनी सभी नफ़रतों को प्यार में बदल रहा है। इंसान तो वही है। ये सब आपको मौका मिला है खुद का जीवन संवारने का, ज़िंदगी में सब कुछ पाने का, चमत्कार देखने का, ज़िंदगी सही तरीके से जीने का। चमत्कार हर कोई नहीं देख सकता, आपको मिलेगा देखने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। यहाँ हम इसलिए तो नहीं आए हैं ना कि कोई हमसे नफ़रत करे, हम किसी से नफ़रत करें, जलते रहें ज़िंदगी भर और एक दिन मर जाएं। लेट गो कीजिए इन चीज़ों को यार। इससे आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं अपनी आत्मा को। फिर ऊपर से लाली लिपस्टिक, फेस पाउडर लगा के दिखावा मत कीजिए सेल्फ़ लव का। सेल्फ़ लव क्या होता है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सब सिखा दूँगी। इतना सिखा दूँगी कि कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा किसी के आगे। चीज़ें भागती हुई दौड़ती हुई आपके पास आएंगी, ध्यान रखना। पर इन चीज़ों को दिल से ईमानदारी से फॉलो करना, ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिलता। बदलना पड़ेगा आपको, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपके लिए दूसरे लोग जो अब तक आपको दुखी कर रहे थे, वो भी पूरी तरह से बदल जाएंगे, ध्यान रखना। देखिए धीरे धीरे क्या चमत्कार होते हैं। पर उसके लिए आपको इन वीडियोस को लगातार फॉलो करना होगा, तभी मैं करूँगी, ध्यान रखना। वरना फ़ायदा क्या है मेरे बताने का, मेरी वीडियोस बनाने का, आप लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। तो बता दीजिए मुझे कमेंट में, और बाकी चीज़ें जो अब तक चल रही थी, और आज की ये चीज़ें फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ढेर सारा प्यार आप सभी को।